हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ इसमें मैं आपको 12th की कुछ महत्वपूर्ण रिएक्शन बताऊंगा जो अधिकतर परीक्षा में पूछी जाती हैं। आप सिर्फ इस वीडियो को देख भर लेंगे और समीकरण लिखकर आप याद करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे समीकरण बनने लगेंगे। सबसे पहले महत्वपूर्ण एक क्रिया आती है बुर्ज क्रिया, जो परीक्षा में आती ही आती है। ये बुर्ज आपकी 11वीं में भी है और 12th में भी है। 12th के चूंकि पेपर स्टार्ट होने वाले हैं कल से, इसमें आप जब केमिस्ट्री पेपर देखें तो उन क्रियाओं को लेटे लेटे या कभी भी देख लें तो निश्चित रूप से आपसे ये क्रिया परीक्षा में बन जाएगी। वोल्टेज क्रिया क्या होती है? कोई भी एल्किल हैलाइड, ध्यान रखिएगा। एल्किल हैलाइड क्या होता है? एल्किल मूलक कहलाता है R और हैलाइड मीन्स होता है X। X के स्थान में हम Cl भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं और I भी ले सकते हैं। क्लोराइड को कम लेते हैं क्योंकि अत्यंत क्रियाशील धातु है। अधिकतर हम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड लेकर के इस क्रिया को कराते हैं। तो जब कोई भी एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ, सोडियम क्या होता है सूत्र? सोडियम होता है Na। जब एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में, इसकी उपस्थिति में ईथर होता है डाइएथिल ईथर, ईथर की उपस्थिति में अभिकृत होता है यानी क्रिया कराई जाती है। फिर क्या लिखेंगे? जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो एल्केन बनते हैं और एल्केन का सूत्र होता है RR। अभी उदाहरण बताएंगे आपको। ये ईथर की उपस्थिति हो गई, ये एल्किल हैलाइड हो गया, ये सोडियम हो गया और प्लस आप देखिए यहाँ सोडियम है और X है तो सोडियम का बैलेंस भी प्लस का 1 होता है, X का बैलेंस माइनस का 1 होता है। ये दोनों आपस में घटेगी और यहाँ सूत्र बना देगा NaX बनेगा स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर देखना है, हमें बैलेंस करना है। चूंकि R के यहाँ 2 है तो हमें एल्किल हैलाइड के 2 लेना पड़ेंगे। जब एल्किल हैलाइड के 2 हो जाएंगे तो हैलाइड का भी क्या है? X 2 हो गए तो X के आगे भी हम क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा। अब जब X हैलाइड के 2 हो गए तो हमारे Na के यहाँ 2 हो गए तो Na के आगे इनके लगा देंगे, Na के आगे भी ये लगा देंगे। अब देखिए, एक उदाहरण जरूर परीक्षा में लेना पड़ता है, भाषा में सुन लीजिए। जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो एल्केन बनते हैं। यह आप लिख लेना, ये समान सूत्र है। अब मैं यहाँ पर एक आपको क्या लिख रहा हूं, मान लो हमने यहां लिखा CH3 और X के स्थान में लिख दिया Br, तो CH3 का नाम क्या है? मेथिल। इसके स्थान में हम C2H5 भी ले सकते हैं। मान लो C2H5 ले ले तो C2H5 क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड। ये क्या होगा? मेथिल ब्रोमाइड। इसकी क्रिया भी हमें सोडियम से ही कराना है, उपस्थित वही होगी ईथर की और इसमें भी सोडियम से क्रिया करा करके इसमें भी इसकी उपस्थिति होगी ईथर की। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका नाम होगा मेथिल ब्रोमाइड। हम मेथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं, मेथिल आयोडाइड भी ले सकते हैं। इसका नाम होगा एथिल ब्रोमाइड। क्रिया होगी तो देखो CH3 है ना, R अपने देना यहाँ पे, तो CH3 के स्थान में क्या लिखा था हमने? R के स्थान में CH3। यहाँ क्या बन जाएगा? CH3 यहाँ क्या बन जाएगा? C2H5 बन गया ना। अब Na के साथ Br, यहां बना था NaX, क्योंकि X के सामने Br दिया है तो यहां बनेगा आपका NaBr और यहां भी बनेगा NaBr। बैलेंस वही होगा, यहां 2 लगाना पड़ेगा, यहां 2 लगाएंगे तो Na में भी 2 लगाएंगे। इसमें भी आपको 2 यहां लगाएंगे तो 2 Na में लगाया और Na के आगे भी हमने 2 लगा दिया। ये क्रिया तो घुट क्रिया हमारी समझ से सबको हट जाएगी कि जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एल्केन बनते हैं। अब एल्केन का नाम क्या होगा? ये होगा CH3 मींस C2H6, इसका नाम हो जाएगा एथेन। C2H5 मींस C4 के हो गए, H हो गए 10, नाम बनेगा ब्यूटेन। तो ये आपके एल्केन बनेंगे, ये एल्केन कहलाते हैं। चाहे वो एथेन हो, चाहे मेथेन हो, चाहे ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन कुछ भी हो सकते हैं। तो ये आपका बोर्ड प्रक्रिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्रिया है, आपको अच्छे से याद करना है। आपको रट गई होगी मेरी समझ से कि जब एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो एल्केन बनते हैं। आगे क्या निकलता है ये हमको नहीं लिखा जाता,
हमें सिर्फ यह देखना है कि बनता क्या है, ये लिखना है। इतना वहां लिखेंगे और आप समीकरण लिख देंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। ये कहलाती है गुड्स अक्रिया। अगली क्रिया बनाऊं मैं आपको, ये क्रिया इसको नोट कर लीजिएगा, आपके सामने बोर्ड में लिखी है, आप काफी नोट करें और इसको 2-3 बार लिखें, भाषा लिखें तो आपसे क्रिया गुड्स बन जाए। ये है गुड्स अक्रिया। क्लियर हो गया सभी को। अगली क्रिया गुड्स के बाद आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्रिया है सर वही मैं पढ़ा रहा हूं आपको। अगली क्रिया थी सेंड मायर अक्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंड मायर, मेयर आ जाए चाहे मायर आ जाए, कुछ भी लिखकर आ जाए, क्रिया होती है। सेंड मायर क्रिया में क्या होता है, जब हम इसमें लेते हैं एथिल एजो क्लोराइड यानी बेंजिल एजो क्लोराइड लेते हैं, और बेंजिल का सूत्र होता है C6H5। इसको फेनेल भी पढ़ते हैं और बेंजिल भी पढ़ते हैं। जब बेंजिल एजो क्लोराइड, एजो के लिए हम लेते हैं N2, हमने यहां पे लिखा C6H5N2Cl, हम ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा नहीं लिखना तो हम इस तरह लिख सकते हैं C6H5N और यहां पे क्या लिखेंगे Cl। इसकी क्रिया कॉपर ब्रोमाइड के साथ कराते, ध्यान रखिएगा, इसके साथ कॉपर ब्रोमाइड। CuBr क्या होता है, ये कॉपर ब्रोमाइड है। कॉपर ब्रोमाइड के साथ क्रिया कराएंगे तो इससे ये C6H5 इस Br से मिलेगा, तो क्या बन जाएगा C6H5Br। इसको हम बेंजिल ब्रोमाइड या फेनेल ब्रोमाइड भी कहते हैं, और यह क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में होता है। क्या लिखेंगे, जब बेंजीन एजो क्लोराइड को बेंजो एजो क्लोराइड कॉपर ब्रोमाइड के साथ अभिकृत करता है, किसकी उपस्थिति में, HBr20 हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है, तो इससे फेनेल या बेंजिल ब्रोमाइड बनता है। क्या बन जाएगा, C6H5Br। सब लोग देख लें ये C6H5Br है कि नहीं है, और ये आपने यहां पे देखा क्या बना C6H5। इसको चाहे बेंजिल कह दे और चाहे यहां पर हम कह दे फेनेल क्लोराइड, फेनेल ब्रोमाइड। अब यहां पर N2 है, N2 को अलग कर दीजिए। अब Cu के साथ Cl है तो CuCl यहां अलग कर दीजिए कॉपर क्लोराइड को, ये आपका एक क्रिया हो जाएगी। ऐसी क्रिया लिखना चाहें तो भी इसी तरह लिख सकते हैं और HBr की उपस्थिति होगी। फिर ध्यान रखिए, इसका जब लिखेंगे, जब डाई एजोनियम लवण, ये डाई एजोनियम लवण है तो फेनेल एजोनियम क्लोराइड कह सकते हैं, और चाहिए डाई एजोनियम लवण को कॉपर ब्रोमाइड के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो फेनेल या बेंजिल ब्रोमाइड बनता है। यह क्रिया आपकी सेंड मायर अभिक्रिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंड मायर अभिक्रिया परीक्षा में बहुत पूछी जाती है और ये आपको लिखना है। भाषा लिखेंगे और भाषा के बाद आपको समीकरण लिखना है। समीकरण को 2-3 बार आप घर में लिखेंगे तो ये आपसे समीकरण बनने लगेगा। फिर सुनिए, बेंजीन डाइऑक्साइड क्लोराइड को कॉपर ब्रोमाइड के साथ हाइड्रोजन ब्रोमाइड की उपस्थिति में अभिकृत किया जाता है तो फेनेल या बेंजिल ब्रोमाइड बनता है। ये तो भाषा लिख लेंगे और समीकरण लिख लेंगे। ये आपकी है सेंड मायर अभिक्रिया। जो इंपॉर्टेंट क्रियाएं हैं वही मैं आपको बताऊंगा। परीक्षा में मान के चलिए 2026 में ये क्रियाएं 100% आने वाली हैं। इन क्रियाओं को बहुत अच्छे से आपको समझना है। अब आती है रीमर टीमैन अभिक्रिया। रीमर टीमैन अभिक्रिया, ये रीमर भी आता है और इसमें कभी कभी राइमर लिख के आ जाए तो वही चीजें, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखें। राइमर या रीमर टीमैन अभिक्रिया। तो रीमर टीमैन में क्या होता है, जब फिनोल को, इसमें क्या लेते हैं फिनोल, और फिनोल का सूत्र हम किस तरह लिखें, चाहे ऐसा लिख दें ये फिनोल है, और चाहे C6H5OH लिख दें, यह भी आपका फिनोल है। फिनोल हो गया। फिनोल की क्रिया हमें कराना है क्लोरोफॉर्म के साथ, और क्लोरोफॉर्म का सूत्र बिल्कुल याद कर लीजिए, CH-Cl3 होता है क्लोरोफॉर्म का सूत्र। जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ, क्षार कोई भी ले सकते हैं, चाहे NaOH ले लें और चाहे आप KOH ले लें, क्षार के साथ अभिकृत करते हैं। ध्यान रखिएगा अच्छे से। जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म के साथ, क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ क्रिया कराई जाती है, अभिकृत करते हैं, तो एक यौगिक बनता है
सैलिसैल्डिहाइड, इसका नाम क्या होता है? सैलिसैल्डिहाइड, इसको सैलिसैल्डिहाइड पढ़ते हैं। और इसका सूत्र मात्र OH के साथ यहाँ क्या जोड़ देंगे आपको यहाँ CHO जोड़ देना है, तो सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा। ध्यान रखिए, ये हमने बेंजीन बना दी, यहाँ OH और यहाँ जोड़ देंगे CHO, इसका नाम हो जाएगा सैलिसैल्डिहाइड। अब ये K है और Cl है, तो आपको बता दूं KCl यहाँ बाहर निकलेगा, और H है और O है फिर से, तो यहाँ पानी भी बाहर निकलेगा। बनने वाला यौगिक कौन है, इसका भरनाम लिखते हैं। और हम यह ध्यान रखें कि बनने के बाद उत्पाद, जो अन्य उत्पाद बनते हैं उनके नाम लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन बनाना पड़ता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ O के देख लें, X के तो 2 हैं और H आपका एक ये है, 2 लगाने के लिए हमें इसके आगे 3 लगाना पड़ेगा। जब K के 3 होंगे तो यहाँ पर भी हम KCl में भी 3 लगाएंगे। अब देख लें हाइड्रोजन के, ये कितना लगा है 3, और वहां पर एक ये 4, यदि हम 2 लगा देंगे तो 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन हो गया, यानी हमारा एक बैलेंस पूर्ण हो गया। देखो ऑक्सीजन कहाँ हो गए, 3 ऑक्सीजन है ना, 3 में 1 ऑक्सीजन लगा है, 1 वहां लगा है, 2 1 3। फिर सुन लीजिए, जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ और क्षार के साथ विकृत करते हैं तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। ये आपका सैलिसैल्डिहाइड है। और यदि आपने इस तरह से इससे लगा लिया तो इससे भी लगा सकते हैं। फिर यहाँ आपको क्या बनाना पड़ेगा, C6H5, OH को कोष्टक में लिखकर यहाँ लिखेंगे CHO, तो ये भी आपका सैलिसैल्डिहाइड बनेगा। लेकिन इसमें आपको समस्या आएगी, एक क्रियात्मक समूह को कोष्टक में लिखना पड़ेगा, तो यह आपको समस्या पैदा करेगा। इसलिए आप इसको संरचना के द्वारा लिखें। यह फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, यह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, के साथ क्रिया हुई तो ये बन गया आपका सैलिसैल्डिहाइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रिया, ये बहुत मोस्ट क्रिया है जो परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। तो आपको पहली क्रिया मैंने बताई कौन सी, वोल्टाइल क्रिया, दूसरी आपको बताई मैंने कौन सी, सैंड-मायर क्रिया, और तीसरी बताई मैंने आपको राइबर-टीमैन क्रिया। तो राइबर-टीमैन भी कहलाती है और राइबर-टीमैन भी कहलाती है। ये आपको महत्वपूर्ण क्रिया है, ध्यान रखिएगा। और अगली क्रिया आती है फ्लिक्स, इसको बाद बताऊंगा मैं आपको। इतनी 3 क्रियाएं पढ़िए और 3 क्रियाओं को पढ़ने के बाद नोट करिए। इस तरह से मैं कई क्रियाएं धीरे धीरे बताऊंगा, इकट्ठी बताने पर आपको सब भूल जाएंगे। इनको आप पढ़िए, लिखिए, 4-6 बार जब लिखेंगे तो ये क्रियाएं आपसे परीक्षा में 100% बनेंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।